और बीजेपी के लिए उत्साहवर्धक रुझान जो आहिस्ता आहिस्ता नतीजों में बदलते जा रहे हैं। मेयर में 10 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और मेयर पद के लिए 9 पर बीजेपी आगे, 1 पर इंडिपेंडेंट, वो भी मानेसर वाली सीट। पालिका में 12 सीटों पर सिंबल पे चुनाव लड़ी थी बीजेपी, 6 पर आगे चल रही है। और परिषद चेयरमैन के लिए 5 सीटों में 4 पर बिलाल बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर रुझान आना बाकी है। और इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर किशन मिड्डा, जो डिप्टी स्पीकर भी हैं और जलवा है इनका, जींद से जीत करके आते हैं। तो मिड्डा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार, जय माता की। ठीक है जी रंजन साहब? बस सब ठीक है। मेरे ठीक होने ना होने से क्या होता है, आपका ठीक होना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो परमात्मा की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है। ये जो रुझान आ रहे हैं, इनको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, रुझान आपके सामने है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, चाहे मेयर का हो चाहे चेयरमैन का हो, किस प्रकार से अपना जलवा दिखा रही है, जादू दिखा रही है। ये एकदम तय है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों ने और जो उन्होंने कार्य किए, जो प्यार लुटाया लोगों में, उसका रिजल्ट है ये परिषद में तो ठीक है, मेयर वाले पे भी ठीक है, लेकिन पालिका में या परिषद में, मैं बार बार पालिका में 12 ही सीटों पे आप सिंबल पे लड़ पा रहे हैं, बाकी पे आप दे नहीं पाए। लोग नहीं मिले या बहुत ज्यादा लोग हो गए, तो आपने कहा कि सर कहां पड़वाना है, जो जीत गया वही अपना हो जाएगा। नहीं, कुछ लोगों का आपसी जहाँ कलह था तो वहाँ छोड़ दिया गया, क्योंकि वर्कर इतने लोग थे, इतने साथी थे जो लड़ना चाह रहे थे। तो कहा मतलब जो जीत जाएगा वो तो अपना ही होगा। कार्यकर्ताओं का तो जो लड़ रहे हैं वो अपने ही हैं। अब अच्छा। एक जगह से 4 दावेदार हैं, तो जब वो नहीं माने तो फिर भाई आप चारों लड़िए, फिर और क्या होगा। दूसरी पार्टीज ने आपको कोशिश दे दिया। कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी कहाँ है पता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत ही लो मोराल के साथ चुनाव लड़ना था, इसलिए चुनाव लड़ रही थी। ये आपके लिए एक एडवांटेज हो गया? नहीं, देखिए, धरातल पे कुछ है ही नहीं। सब लोगों को आप स्थिति देख रहे हैं कि सारी पार्टियों की क्या स्थिति है इस हिंदुस्तान के साथ। जहाँ जहाँ पार्टियाँ थी उन्होंने क्या किया। मात्र है कि मैं कहूँगा कि भारत के लिए अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। और लोगों में ये सब चीज़ अब जग जाहिर है कि इस देश का अगर कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और वो जलवा आपको नज़र भी आ रहे हैं। और यही चीज़ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी है। नरेंद्र मोदी जी का जहाँ हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में बसे हुए, वहाँ आप विदेशों में भी देखिए, लोग उनकी एक झलक देखने के लिए तरस रहे हैं। मानेसर में क्यों पिछड़ रहे हैं? 10 में 9 पे तो आप लीड ले रहे हैं, लेकिन मानेसर में इंडिपेंडेंट आ गए हैं। वहां के एमपी आपके आसपास के पूरे इलाके पे विधानसभा में कब्जा आपका, मंत्री वहां से, फिर भी मानेसर आप पिछड़ रहे हैं, क्यों? देखिए, अभी चुनाव समाप्त नहीं हुआ, अभी काउंटिंग समाप्त नहीं हुई, अभी समय पड़ा है। तो जो लोगों का प्यार है वो मानेसर में भी बरसेगा। कभी कभी कोई बैच या कोई एरिया ऐसा आ जाता है जहां उसका प्रभाव रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अंत आते आते मानेसर में भी हम जीतने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर किशन मिड्डा, जींद से बीजेपी के सिंबल पर जीत कर आते हैं और फिलहाल अभी डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा में।